प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जिन्होंने आज तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, आज तक परमेश्वर की उस चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में नहीं देखा। इसका कारण क्या है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना अच्छा नहीं है। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की आवाज़ को अगर सुनना है तो हमें परमेश्वर के हृदय के करीब जाना पड़ेगा। और परमेश्वर का हृदय ये वचन है, ये बाइबल है। जब आप इन वचनों के करीब जाते हो, इनको गहराई से समझते हो, तो परमेश्वर की आवाज़ को आप ज़रूर सुनते हो। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन अगर आप इन वचनों को गहराई से समझो तो आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन पाओगे। परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए, उसे भी आप समझ पाओगे। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर की वही आवाज़ आपको सुना रही हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आज वही बात परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा कह रहे हैं और मेरा विश्वास है जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जब आप इसे मन की एकाग्रता के साथ सुनकर इस पे मनन करोगे, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन पाओगे। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन। हिजकियेल अध्याय 18 वचन नंबर हम पढ़ेंगे 30 से लेकर 32 तक। हालेलुया। तो आइए आप भी ये वचन मेरे साथ देखिए। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, ये वचन कह रहा है कि ये यहोवा की वाणी है। ये परमेश्वर कह रहे हैं आज कि हे इज़राइल के घराने, मैं तुम्हारा जो न्याय करूँगा वो तुम्हारे चाल चलन के अनुसार करूँगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, संगति भी करते हैं, लेकिन आपके हृदय में परमेश्वर का डर नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना भी चर्च में जाएं, बाइबल पढ़ें, और लेकिन आप परमेश्वर के वचनों पे मनन ना करें और परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, तो उसका कोई अर्थ नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे चाल चलन के अनुसार मैंने तुम्हारा न्याय करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो और अपने सब अधर्मों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पापों को छोड़ो, अपने अधर्म को छोड़ो, तभी तुम क्या है, सिद्ध हो पाओगे। तभी तुम्हारा जो मार्ग है वो सीधा हो पाएगा, तभी तुम जो है वो ठोकर का कारण नहीं बनोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर की इस आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पापों से तौबा कर लो, पश्चाताप करो, अधर्म के कामों को छोड़ दो। आगे वचन कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि जो भी पाप तुमसे हुए हैं, जो भी गलतियां तुमसे हुई हैं, उन्हें तुम छोड़ दो, उन्हें तुम अपने जीवन से निकाल दो, उसे भूल जाओ, पश्चाताप कर लो, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बदल डालो, तो मैं जो है तुम्हारा न्याय करूँगा, तो मैं तुम्हें उस मार्ग पे लेके चलूंगा जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। हालेलुया। आगे लिखा है, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। तुम पाप में क्यों मरो, तुम मर कर नरक में क्यों जाओ।
परमेश्वर कहते हैं जब तुम मरकर नरक में जाते हो, तुम्हारी आत्मा मरकर नरक की ओर बढ़ती है, तो मैं उससे खुश नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम बचाए जाओ, इसलिए तुम्हें क्या करना है? वचन कहता है इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। अगर तुम जीना चाहते हो, अगर जीवित रहना चाहते हो, तो अपने जीवन में हर गुनाह पाप से तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फेराओ और परमेश्वर के करीब आओ। आज परमेश्वर का ये वचन आपके हृदय को छुए। आज परमेश्वर की ये वाणी आपको सही मार्ग पे लेके चले। आज आप परमेश्वर की इस आवाज को सुन पाए। ये प्रार्थना प्रभु के नाम से हम मांगते हैं। मेरे प्रियो, जब आप दिल से प्रार्थनाओं में कुछ मांगते हैं तो वो आपको जरूर मिलता है। और आज परमेश्वर खुद आपसे बात कर रहे हैं कि अपने गुनाहों से, पापों से पश्चाताप करो, अपने धर्म के कामों को छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं तुम्हारे मरने से खुश नहीं होता, मैं चाहता हूं कि तुम सदा जीवित रहो। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज को सुनिए और वचनों में मनन करें। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की।